प्रभात बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि क्लास 8th में हमारी भगवान की डाकी नामक कविता को हमने शुरू किया हुआ है। उसके जो कवि हैं वो श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। दिनकर जी को हिंदी साहित्य का सूर्य नामक से भी जाना जाता है। तो प्यारे बच्चों, इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि पक्षी और बादलों को कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने भगवान के डाकिए बनाए कि वो किस प्रकार एक देश की सुगंध दूसरे देश में पहुंचाते हैं और किस प्रकार वो एक देश का संदेशा दूसरे देश में पहुंचाते हैं। तो प्यारे बच्चों, कल हमने इसके सलार्थ किए थे। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, प्रश्नोत्तर, जो इस प्रकार हैं। मैं आपको इसका आंसर बताती जाऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है? स्पष्ट कीजिए। क्यों कहा है कवि ने पक्षी और बादलों को भगवान के डाकिए? इसलिए माना है क्योंकि ये संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करते हैं। बादल वर्षा और शीतलता का संदेश देते हैं। पक्षी अपने पंखों से सुगंधित वायु को लेकर एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। प्रकृति के ये दोनों तत्व अपने अपने कार्य को सुचारू रूप से निभा रहे हैं, इसलिए कवि दिनकर जी ने इन्हें भगवान के डाकिए कहा है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन पढ़ पाते हैं? सोच कर लिखिए। पक्षी और बादल दोनों कवि के अनुसार क्या है? भगवान के डाकिए। ये हमारे संदेशों को कहाँ पहुंचाते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर। इनके द्वारा लाई गई जो चिट्ठियां हैं उन्हें कौन कौन बांटते हैं? पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ ही पढ़ पाते हैं, वही इनकी भाषा को समझ पाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, किन पंक्तियों का भाव है? पक्षी और बादल प्रेम, मतलब कि ये किन पंक्तियों में आया है? फर्स्ट कह का तो ये हमारा आया है जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। सेकंड में आया है, प्रकृति देश में भेदभाव नहीं करती, एक देश में उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। तो इन पंक्तियों में क्या आएगा? और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है, ये पंक्तियां आएंगी इसमें। फोर्थ क्वेश्चन हमारा, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे और पानी बहुत सी बातों को पढ़ पाते हैं। पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। वो ये भी पढ़ पाते हैं कि प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में जा बरसता है। इन पंक्तियों का अर्थ ये है कि जो भगवान के डाकिए हैं पक्षी और बादल, वो एक देश और दूसरे देश में कोई भी भेदभाव नहीं करते। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या बनता है बच्चों? एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। भाव स्पष्ट तो समझ गए होंगे आपके, क्या कहना चाहते हैं? कवि दिनकर ने एक देश के दूसरे देश में सुगंध भेजती पंक्ति के माध्यम से क्या कहा है कि एक धरती दूसरी धरती को प्यार और सौहार्द भेजती है। सुगंध यहाँ प्रेम और भाईचारे का प्रतीक है। यह गंध एक देश की दूसरे देश को भेजती है। गंध प्यार अन्य रूप का आकर एक देश दूसरे देश में जाकर प्यार और उत्साह का वातावरण बनाते हैं। कोई भी देश ऐसा वातावरण प्राप्त कर उन्नति के शिखर पर बड़े आराम से पहुंच जाता है। कहने का भाव यह है कि जो हमारे पक्षी और बादल को इन्होंने भगवान के डाकिए कहा है, ये वह संदेश, मतलब कि प्यार भरा संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं, इसलिए उन्हें भगवान के डाकिए कहा है। तो प्यारे बच्चों, आज हमारे क्वेश्चन आंसर इतने ही थे, ये हमारे समाप्त हुए। तो कल से हम नेक्स्ट लेसन को स्टार्ट करेंगे और वो आपने बड़े ही अच्छे ढंग से इस पोएम को दोबारा से पढ़ना है और क्वेश्चन आंसरों को याद करना है और कॉपी में लिखना है। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।